हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 6 या पौने 6 बज गए होंगे और आज हो गई है 28 अप्रैल, वार मंगलवार, यानी कि ये व्लॉग है परसों। तो जी देखिए, कल शाम को आंधी आई थी, तो आंधी के चलते जैसे हम सब ने खाट बाहर आंगन में लगा ली थी। काम तो थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन ये बढ़ गया था क्या, बड़ा हुआ है, पर मौसम अच्छा हो गया था। बस एक दो बूंद आई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और लाइट हो गई थी गुल। तो सोचा चलो बाहर ही सो जाते हैं, तो बिस्तर समेट कर बाहर रख दिए हैं। अंदर की हालत तो आप सब देख ही सकते हैं। अंदर तो अभी जैसे खाट वगैरह कुछ भी लगाएंगे नहीं। चलिए पहले घर की हालत थोड़ी सी सुधार लेते। और आज तो भाई रेत इतना ज्यादा जमा हो गया है, टाइल तो जैसे कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। पूरे घर में रेत रेत जमा हो रखा था और ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई कहाँ से साफ सफाई शुरू करें, क्योंकि भाई पूरे घर की साफ सफाई करना तो देखिए एक दिन का काम है नहीं। डेली हम थोड़ा थोड़ा करते हैं, तब कहीं जाकर घर साफ सुथरा हो पाता है। और आंधी में तो ये लगा लीजिए कि घर का कोना कोना भर जाता है। तो आज तो ये था कि भाई जंगले वगैरह साफ कर दी हैं और थोड़ा बहुत जितना जैसे झाड़ा पूंजी हमसे हो सकती थी ना, उतनी करके झाड़ू लगा दी है। तो मैं और रितिका दोनों लगे हुए थे, माँ भी लगी हुई थी वैसे तो साथ में। थोड़ी सी बाहर की झाड़ू माँ ने लगा दी थी और उसके बाद फिर अंदर से रेत साफ किया और फिर आंगन में झाड़ू लगाई है। और ये काम हमारा पूरा भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही मौसम थोड़ा सा बदल गया था। हल्की हल्की हवा चलने लगी तो इन्होंने पूरे आंगन में पानी चला दिया था। ईंट तो देखिए हम लगवाएंगे आंगन में, और वैसे ईंट लगवाने के बाद भी ये नहीं है कि भाई आंधी आएगी तो घर में रेत नहीं आएगा। रेत तो आने वाला है, बस ये है कि थोड़ा सा साफ सफाई का काम हल्का सा आसान हो जाएगा। और इसी बीच फिर आ गया था ये ट्रैक्टर तूड़ी वाला। कंपाइन से जो हमने गेहूँ निकलवाए थे ना, उसका तो हमारा जैसे तूड़ी का काम पूरा हो गया है, तूड़ी बन गई है। लेकिन जो थ्रेसर की तूड़ी है ना, वो रोज ये रह जाता कि भाई आज आएगी कल आएगी। और मौसम तो आप सब देख ही सकते हैं कि इस बार कैसा चल रहा है। रोज ये सोचते हैं कि भाई आज ये काम पूरा हो गया, जैसे कल तूड़ी को इकट्ठा करके अच्छे से ढक दिया था, लेकिन आंधी से पन्नी भी फट गई है और तूड़ी भी बिखर गई है। तो आज फिर से ये काम हमारा शाम के लिए तो तैयार है ही, पर फिलहाल तो देखिए साफ सफाई का ही काम चल रहा था। तो अभी कई दिन हो गए थे टाइल लगे हुए, तो और मैं सोच रही थी पोछा मंगवाने की। बाजार गए थे तब तो मिला नहीं, तो ये पोछा हमने ऑनलाइन मंगवाया है। आज इसका ट्राई लेकर देखते। 2-3 दिन हो गए थे इसको आए हुए, तो पर ऐसे ही रखा था, बस डेली डेली अपना वही हाथ से पोछा लगा लेते थे। तो बस फिर आज मैंने सोचा चलो इसी से जैसे पोछा लगा कर देखते हैं, अच्छा होगा तो रखेंगे, नहीं तो ऑनलाइन का ये तो सबसे बड़ा फायदा रहता है कि भाई कोई भी चीज पसंद नहीं आती तो हम रिटर्न भी कर सकते हैं। बाकी ये पोछा तो मुझे काफी पसंद आया था। ये देखिए एक साइड तो जैसे हम इसमें पानी भर लेते हैं, वाश लिखा हुआ है वहां पर तो पानी है, और दूसरी साइड से हम इसको अच्छे से सुखा लेते हैं। और एक मैंने ये अलग तसले में पानी लिया था भाई, क्योंकि इसमें जैसे जो गंदा पानी है ना, उसी में हमें इसको डुबोना पड़ता है। पहले इसमें साफ करके फिर जो हमारा पोछा लगाने का पानी है ना, उसमें डुबो लेंगे। हर चीज का कोई ना कोई फायदा और नुकसान तो होता ही, पर इसका यह है कि जैसे दीवारों के साथ साथ में थोड़ा बहुत जो भी रेत वगैरह रह जाता ना, किनारी सी बनी रहती, वहां पर भी बड़े अच्छे से साफ सफाई हो गई थी। तो मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैंने ये वाला पोछा तो रख ही लिया है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो बस मैंने पोछा लगाने का काम किया था ना, तब तक रितिका तो नहा धोकर आ गई थी। इसको मैंने बोल दिया था भाई सब्जी रखी है, थोड़ी सी रोटियां सेकनी है गैस पर, और आज इस काम को निपटाने में मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने वाला था। तब तक रोटियां सेकने का काम आज रितिका ने कर दिया था। तो बस अपना जैसे बारी वगैरह का पोछे का काम निपटाकर फिर मैंने नहाना धोना किया है, और बेड की भी चादर वगैरह हटा दी थी, लेकिन दूसरी चादर अभी तक लगाई नहीं भाई। बस इतना ज़्यादा लेट हो गया था और थक गए थे, तो सोचा कि ये काम अपना बाद में कर लेंगे, जितना हो जाए उतना ही कम है। घर के काम का तो यही रहता है। तो अभी ये नहा धोकर खाना वाना इनका हो गया था, ये तो चले गए हैं, और उसके बाद फिर मैंने ये बेड पर चादर लगाई है। बस खाना खाया, थोड़ी सी देर बैठ गए थे, बातें की, और उसके बाद फिर सोचा चलो इस बेड पर अभी चादर भी लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों का तो देखिए पूरा दिन जैसे बेड पर ही जाता है। हमारा तो ये है कि भाई हमें तो बेड पर सोना थोड़ा सा कम पसंद है, गद्दे वगैरह पर सोना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इनका ये रहता है कि भाई चाहे कितनी भी ज़्यादा गर्मी हो, इनको बाहर नहीं सोना है। इनका तो बस पूरा दिन इस बेड पर ही निकलता है। तो बस अभी मैंने इस पर ये चादर लगा दी है। कई दिन से सोच रही थी मैं ये वाली चादर बिछा कर देखने की,
तो आज बस मौका मिल ही गया, आज सारी चीज़ों का ही रिव्यू होने वाला है। तो अभी चादर लगाने के बाद फिर चलिए दोपहर तो कर लेते हैं आराम। और हमने जो कुछ दिन पहले मच्छरदानी मंगवाई थी ना, वो किसी को पसंद आ गई थी, तो वो हमने उनको दे दी थी। और उसके बाद फिर ये मच्छरदानी हो गई थी स्टॉक आउट। तो बस आज ये नई मच्छरदानी आई है। अभी तक तो जैसे हमने इसको लगा कर भी नहीं देखा, एक बार खोल कर देख लिया था। और कोई भी चीज़ हम एक बार मंगवा लेते हैं, अच्छी निकलती है, तो फिर ये रहता है कि नहीं वही वाली मंगवाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में अच्छी चीज़ें कम ही मिलती हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो आज सोयाबीन की सब्जी बनानी है, लेकिन उससे पहले बना लेते हैं चाय। वैसे सोयाबीन की सब्जी हमारे घर में थोड़ी सी कम बनती है, थोड़ी सी क्या ना के बराबर बनती है, किसी को भी पसंद नहीं है, सबका नाम सुनकर ही मुंह बन जाता है। तो आज मैंने सोचा है कि सोयाबीन के कोफ्ते बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने जैसे सोयाबीन को 3-4 बार अच्छे से धो लिया था और धोकर हल्के से गर्म पानी में भिगोकर छोड़ दिया है। और बस अभी इधर हमारी चाय भी तैयार हो गई है। और कोफ्तों के साथ जैसे थोड़े से मैं आलू मिक्स करूँगी। पनीर वगैरह तो अभी घर पर कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा चलो आलू मिक्स करके बना लेंगे। तो कुकर में एक तरफ अभी हम आलू रख देंगे उबलने के लिए। और गर्मी का मौसम आते ही क्या रहता है कि भाई थोड़ी सी सब्जी की मुश्किल हो जाती है, क्या बनाएं। गर्मियों की सब्जियां ज़्यादातर ऐसी रहती हैं जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। तो ये है कि कभी कभार थोड़ा बहुत कुछ अलग बना लेते हैं, तो इनका खाना पीना अच्छे से हो जाता है। नहीं तो डेली वही सब्जी का नाम सुना नहीं कि मुँह बन गया। और बस उसके बाद फिर थोड़ी सी देर बैठकर बातें की, चाय पी, और फिर हमें जाना था जैसे तूड़ी ढकने के लिए। जो काम हमारा सुबह का बचा हुआ था, तूड़ी इकट्ठी करने का काम तो इन्होंने कर दिया था, पन्नी वगैरह भी लगा दी थी। और आज ये था कि भाई जैसे तूड़ी का काम तो हमारा पूरा हो गया है, जितनी आनी थी उतनी आ गई है, तो इसको अच्छे से ढककर छोड़ देंगे। पिछली बार तो ये हो गया था कि भाई हमने जैसे और तूड़ी आने वाली थी ना, तो थोड़ी सी ईंट वगैरह रखकर छोड़ी थी। अभी ये पन्नी लगाकर इसके चारों तरफ हम काफ़ी रेत डाल देंगे, और उसके बाद फिर ऊपर जैसे ये जेवड़ी वगैरह लगाकर बांध देंगे। और हमारे यहाँ ना लगभग सबके खेतों में ही तूड़ी लगती है। अभी तो फिर भी थोड़ा सा टाइम बदल गया है, पहले तो ये रहता था कि भाई खेत में ही बुंगा बना देते थे और उसी में से फिर तूड़ी लेकर आते थे। अभी तो लगभग सबके घरों में जैसे तूड़ी की भी जगह बनने लगी है, लेकिन ज़्यादातर अभी भी हमारे यहाँ तो तूड़ी जैसे खेत में ही लगाई जाती है। घर पर यह है कि बस रहने लायक ही जगह रहती है। और ये देखिए कल आंधी आई थी ना, तो रेत तो गर्म रहता है, उसकी वजह से हमारे टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो इनका जैसे मेरा तो थोड़ा सा काम था जेवड़ी वगैरह बंधवाने का, वो काम करवाकर फिर मैं घर वापस आ गई थी, क्योंकि भाई खाने की भी तो तैयारी करनी है। तो सोयाबीन तो अच्छे से फूल गई थी, इसको मैंने बड़े अच्छे से निचोड़ लिया है। और अभी शांत को भेजकर मंगवाया था ये बेसन, और आज मैंने रसोई में ही ये गलीचा बिछा लिया है। चटाई वगैरह कुछ नहीं बिछाई थी। क्या रहता है कि भाई नीचे बैठकर काम कर लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। मेरे पैर दुखने लगते हैं खड़े खड़े, इसीलिए मैं ज़्यादातर चूल्हे पर ही काम करती हूँ। तो बस अभी मैंने सब्जी की तो जितनी भी मुझे तैयारी करनी थी ना, प्याज वगैरह छिलने की, वो सारी कर ली है। और उससे पहले अभी मेरा और रितिका का मन बन गया था, जैसे सोयाबीन के कोफ्ते बनने वाले हैं, तो सोचा साथ में थोड़े से चावल बना लेते हैं। और आज है ना मैं नमकीन चावल बनाऊंगी, मीठे चावल नहीं बनाऊंगी। वो तो ज़्यादातर हम कढ़ी और दाल के साथ खाते हैं, और जैसे माँ को इनको मीठे चावल ज़्यादा पसंद है। तो ये है कि भाई मैं और बच्चे तो खा ही लेंगे, और बाकी इनके लिए रोटियां बन जाएंगी। और तब तक रितिका ने मैंने जैसे जो मंगोड़ी पानी में से अच्छे से निचोड़ दी थी, उनको मिक्सी में घुमा दिया है। और ये जो हमने मिक्सी मंगवाई है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैंने भी सोचा था, जैसे आप में से किसी ने बोला था कि भाई सुजाता की मिक्सी मंगवाते ज़्यादा अच्छी रहती है, और मेरा भी यही था कि भाई एक बार लेनी है मिक्सी तो सुजाता की ही लेंगे। लेकिन ये वाली जो हमारी मिक्सी है ना, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी है। हाँ बस ये लगा लीजिए कि उससे थोड़ी सी ये महंगी है, वो शायद 5-5.5 तक की आ जाती है, और ये आई है 6-6.5 हज़ार तक की। तो थोड़ा सा जैसे रेट तो ज़्यादा है, लेकिन वैसी ही चीज़ बड़ी अच्छी है। तो जी बस अभी सोयाबीन को तो मिक्सी में घुमा लिया, तो उसके बाद फिर इसमें मैंने 4-5 आलू मिक्स कर दिए हैं, और साथ में मिक्स करे हैं सारे बेसिक से मसाले, जिसमें कि मैंने जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा मैंने इसमें वो क्या बोलते हैं अमचूर पाउडर डाला था, और चाट मसाला। अब इस तरह की हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें देखिए खट्टापन तो थोड़ा सा ज़्यादा होना ही चाहिए। और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा जैसे इतना ज़्यादा तो नहीं, 1 कड़छी के बराबर बेसन मिक्स कर लिया। वो तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
वैसे भी सोयाबीन में इतने ज़्यादा बेसन की ज़रूरत नहीं रहती है, अगर बेसन ना भी डालें तो भी चल जाएगा। सिंपल जैसे सोयाबीन और आलू मिक्स करेंगे ना तो भी कोफ्ते तो बनकर तैयार हो जाएंगे, लेकिन इससे क्या है कि थोड़ी सी बाइंडिंग अच्छे से हो जाती। तो ये देखिए अभी मैंने सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद फिर बना लिए थे ये बिल्कुल छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार कर लेंगे। और जैसे मैंने इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा ही रखा है। छोटे क्या रहता है कि आसानी से पक भी जाते हैं और अंदर से कच्चे नहीं रहते हैं। और इनको बनाने के लिए मैंने हल्का सा जैसे सरसों का तेल लगा लिया था हाथों पर। वैसे तो ये जो हमारा डो है ना हल्का हल्का हाथों पर चिपकता है, तो थोड़ा सा घी या तेल लगाकर बनाएंगे तो बड़ी ही आसानी से बन जाएंगे। और मैंने भाई थोड़े से ज़्यादा बनाए हैं, क्योंकि जैसे हम सोयाबीन की कभी कभार पराठे वगैरह बनाने के लिए मैं पिट्ठी बनाती हूँ, या फिर मोमोज के लिए मैंने एक दो बार जैसे सोयाबीन के मोमोज बनाए हैं तब पिट्ठी बनाई थी, तो बच्चों को बड़ी पसंद आती है। तो मेरा ये था कि भाई थोड़े बहुत जैसे कोफ्ते तो बनाने ही हैं, एक तरह के पकोड़े हो जाएंगे तो थोड़े से बच्चे ऐसे खा लेंगे और थोड़े से कि हम सब्जी बना लेंगे। अब घर पर बनाने ही लगे तो कोई भी चीज़ हो थोड़ी सी ज़्यादा ही होनी चाहिए। तो बस अभी मैंने ये गोले तो सारे के सारे बनाकर तैयार कर लिए थे और उसके बाद फिर सोचा कि पहले हम जो मिर्च मसाले हैं ना वो तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने 5-7 टमाटर ले लिए हैं, क्योंकि इनमें खट्टापन थोड़ा सा ज़्यादा है और टमाटर देखिए घर के हैं तो इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा ही रहता है। और साथ में काफ़ी सारा लहसुन और लाल मिर्च डाल दी हैं। लाल मिर्च से क्या रहता है कि ग्रेवी जो हम बनाएंगे ना उसका रंग बड़ा अच्छा रहता है, जो घर की जैसे चटनी वाली लाल मिर्च रहती हैं उनसे। साबुत हम कोई भी मिर्च मसाला डालकर सब्जी बनाते हैं ना उसका टेस्ट और रंग तो देखिए कुछ अलग ही होता है। तो बस टमाटर पीसने के बाद फिर मैंने प्याज भी पीस ली थी और उसके बाद फिर ये लोहे की कढ़ाई ले ली। इसमें डाल लिया है थोड़ा सा ज़्यादा तेल, इतना ज़्यादा तो नहीं डाला है। इसका क्या है कि ये जैसे थोड़ी सी चौड़ी तली की है तो इसमें हमें कुछ भी फ्राई करना रहता है तो वो काम बड़ी आसानी से हो जाता है। और दूसरा क्या है कि सिल्वर की कढ़ाई गैस पर गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है और ये झटपट से गर्म हो जाती है, जलती भी नहीं है। वैसे तो मैंने है ना लोहे की कई कढ़ाई खरीदी थी, 2-3 कढ़ाई रखी है मेरे पास, जिन्होंने मतलब बस 2-4 बार मैंने सब्जी बनाई होगी और जंग पकड़ लिया। लेकिन ये वाली कढ़ाई बरतते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 6 महीने तो हो गए होंगे और काफ़ी अच्छी चल रही है। इतना ज़्यादा जैसे मैं तो इसको धोकर तेल वगैरह भी कुछ नहीं लगाती हूँ। इसको वैसे है ना जलेबी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तई बोलते हैं, लेकिन मैं तो देखिए हमेशा सब्जी ही बनाती हूँ। तो अभी मैंने ये जितने भी हमारे जो कोफ्ते हैं बनाकर तैयार किए थे ना इनको बड़े ही अच्छे से अलट पलट कर तेल में फ्राई कर लिया। और ये देखिए देखने में तो एकदम गुलाब जामुन जैसे लग रही हैं। और भाई कभी कभार कुछ चटपटा खाने का मन करे ना तो आप ऐसे ही सॉस वगैरह के साथ खाने के लिए भी बना सकते हैं। तो अभी कोफ्ते तो सारे के सारे बनकर तैयार हो गए थे। उसके बाद फिर इसमें जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल था ना वो तो मैंने निकाल दिया है और फिर डाल दिया है इसमें तड़के में जैसे लहसुन, 2-3 हरी मिर्च कट की थी, जीरा और 1 तेज पत्ता डाला टुकड़े करके। और फिर इसमें मैंने डाला है प्याज का पेस्ट। प्याज वैसे है ना पेस्ट बनाकर डालते हैं तो पकने में थोड़ा सा टाइम लेती है, तो बस प्याज को अच्छे से पकाने के बाद फिर मैंने इसमें ये टमाटर डाल दिए हैं और बस ढककर टमाटर को मैंने अच्छे से पका लिया था और गैस को कर दिया था थोड़ा सा धीमा। तो ये देखिए टमाटर पक गए थे, तेल ऊपर आ गया था, तो इसमें मैंने हल्के हल्के मसाले डाल दिए हैं। बस हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक डाला। नमक तो ना के बराबर ही डाला था क्योंकि कोफ्तों में हमने नमक वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से डाल रखी हैं। तो ग्रेवी में तो देखिए ग्रेवी के हिसाब से हल्का सा ही नमक जाएगा। तो ग्रेवी को भी मैंने ढककर अच्छे से पका लिया था। ये देखिए तेल ऊपर आ गया है। अगर घर पर हो तो आप चाहें इसमें थोड़ी सी दही भी डाल सकते हैं या दूध की मलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि हमारे घर में तो दूध नहीं है तो इसीलिए मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई है। लेकिन ये वाली सब्जी है ना बिल्कुल सिंपल भी खाने में काफ़ी अच्छी बनी थी। तो बस अभी ये मसाले हमारे अच्छे से पक गए थे ना तो उसके बाद फिर इसमें मैंने ये पानी डाल दिया, 1 गिलास डाला था। और जिस मिक्सी के जार में मैंने टमाटर पीसे थे ना तो वो अच्छे से धोकर मैंने 1 कटोरी भर कर रख ली थी, वो पानी डाल दिया है। बस ढककर पानी को अच्छे से पका लिया। अच्छे से पानी में उबाला आने देते हैं, खदका लग गया था। फिर मैंने इसमें ये सारे के सारे कोफ्ते डाल दिए हैं। कोफ्ते डालने के बाद बस 2 मिनट के लिए 2 या 4 मिनट के लिए हमें इस सब्जी को और पकाना रहता है और हो गई हमारी सब्जी तैयार। भाई क्या रहता है कि कुछ कुछ सब्जियां ऐसी रहती हैं, हमारे घर में तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन का ही रहता है, हमेशा रखी रहती है। और सोयाबीन में देखिए प्रोटीन तो भरपूर मात्रा में होती ही है, तो बच्चों को ज़रूर खिलानी चाहिए। कभी कभार मैं तो सोयाबीन डालकर पुलाव बना देती हूँ, लेकिन उसमें बच्चों का क्या रहता है कि अलग निकाल देते हैं।
तो ये वाली सब्जी या कोफ्ते तो बच्चों को आप ऐसे भी बना कर देंगे ना तो भी बड़े चाव से खा लेंगे। और वैसे भी देखिए, जैसे कभी कभार हमें कुछ समझ में नहीं आता है तब भी हम इस तरह की सब्जी बना सकते हैं। बस ये है कि भाई टाइम तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता ही है। तो बस अभी सब्जी बन गई थी, उसके बाद फिर मैंने साथ के साथ सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक दी हैं और रितिका ने लगा दी है सबके लिए थाली। आज की हमारी ये स्पेशल सोयाबीन कोफ्ते की सब्जी है और साथ में मैंने थोड़े से जैसे चावल बनाए थे। आज वाले चावल नमकीन है, मीठे नहीं है। देखिए हमारे यहाँ तो दाल मीठे चावल, कढ़ी मीठे चावल खाए जाते हैं, कहीं कहीं नहीं खाए जाते ना, तो उन लोगों को थोड़ा सा अलग लगता है कि भाई कढ़ी और दाल के साथ मीठे चावल कौन खाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई सबका अपना अपना खान पान होता है। सिंपल घी लगी हुई रोटी। और ये मैंने मिर्च का अचार बनाया था कई दिन पहले, आधा तो खत्म हो गया, बस आधा ही बचा हुआ है। लेकिन अचार भी ये खाने में काफी अच्छा बना हुआ और हल्का सा खट्टा भी हो गया है। और गर्मियों के मौसम में है ना, थोड़ा सा सलाद अचार ये सारी चीजें होती है ना साथ में, तो खाना अच्छे से खाया जाता है। नहीं तो रोटी सब्जी तो ये लगा लीजिए कि ना के बराबर ही खाने का मन करता है। तो थाली तैयार है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। एकदम सादा सिंपल है, बस थोड़ी सी सलाद की कमी रह गई है, वो आज घर पर था नहीं। टमाटर और प्याज तो मैंने रखे नहीं क्योंकि शाम का टाइम था और खीरे वगैरह कुछ था नहीं। तो बच्चों का खाना पीना चल रहा है, मैंने सोचा कि भाई खाना खाने से पहले किचन को समेट देती हूँ। और माँ का खाना तो साथ के साथ ही हो गया था। काम का देखिए ये रहता है कि जब तक हम लगे रहते हैं ना तब तक तो लगे रहते हैं, एक बार बैठ जाते हैं और फिर उठकर काम करने में देखिए बड़ा आलस आता है, वो चाहे मैं हो या कोई भी हो। और जब तक हम काम में लगे रहते हैं ना तब तक तो ये लगा लीजिए कि जहां हमारा आधा घंटा वहां 1 घंटा ही क्यों ना लग जाए। लेकिन लेटने के बाद फिर उठकर कोई भी काम करना बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं कितना बड़ा काम है। मेरे साथ तो देखिए हमेशा ऐसा रहता है। अभी किचन में लगे हुए हैं, तब तक तो ये है कि भाई सबका खाना पीना हो गया था ना, तो किचन समेट कर मैंने साथ के साथ सारे बर्तन भी समेट दिए थे। लेकिन एक बार अगर बैठ जाए ना फिर ये रहता है कि हाँ अभी उठकर ये काम भी करना, और बड़ा बस ये रहता है कि भाई आलस आता है। तो जी चलिए अभी खाना वाना हो गया है, बर्तन वगैरह तो मैंने पहले ही समेट दिए थे, ये आ गए थे, फिर खाना खाया और बस अभी कर लेते हैं आराम और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आज मौसम अच्छा था तो आज भी हम सब ने खाट बाहर ही लगा ली है। और वैसे भी देखिए गर्मियों के मौसम में लगभग हमारी खाट जैसे बाहर ही लगती है, जब तक कि मच्छर थोड़े से ज़्यादा नहीं हो जाते हैं। बारिश ज़्यादा होती है ना और मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं तब तो ये है कि भाई अंदर खाट लगानी पड़ती है, नहीं तो लगभग हम सब बाहर ही सोते। और अंदर का तो ऐसा है भाई चाहे एसी में सोए या फिर पंखों के नीचे, शरीर में इतनी अकड़न हो जाती जैसे रात भर सोए ही नहीं। और खुली हवा में तो सुबह उठते हैं ना तो एकदम ऐसा लगता है हल्का हल्का सा